ओके, हेलो गाइस, वेलकम, राम राम। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो उबर में पूछा गया था फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वन रोल। ओके। और उबर की खास बात है कि 2026 के ग्रेजुएट्स जो फ्रेशर्स है एसडी वन रोल्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, और भी जो ग्रेजुएट्स है 2025 के 2024 के, उन सबको 65 से लेके 70 लैक्स का सीटीसी सैलरी मिल सकता है अगर आपने उबर में एसडी वन का रोल क्रैक कर लिया। तो एसडी वन रोल के लिए ये बहुत भारी भरकम डीएसए कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसका सोल्यूशन भी बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है। Hello everyone, I am Rohit Rana and I am currently in my final year. Okay. And sir, I have recently cracked SD internship offer from Amazon. Okay. And is it on campus or off campus, Rohit Rana? Sir, it was off-campus opportunity. Okay, okay. तो गाइज एक चीज आपको ध्यान रखनी है, उबर कभी भी हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन पूछेगा। देखो, आप प्लेसमेंट्स का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर इंटर्नशिप्स और फुल टाइम ऑन कैंपस ऑफ कैंपस फॉर अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, मेनी मोर लाइक वीजा, क्वालकॉम, पेपाल। तो 2026 में जहां तक मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, और यही ट्रेंड मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, इसलिए मेरे इतने सारे बच्चों के सिलेक्शंस होते रहते हैं जो मेरे 1-to-1 मेंटरिंग एंड डे लाइव ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं। आपको पता होगा मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर कोर्स है। फिर हम ऑफ कैंपस जॉब सर्च ट्रेनिंग देते हैं, जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, लिंक्डइन ट्रेनिंग, रेज्यूमे ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग एंड सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, अपार्ट फ्रॉम द डीएसओ एसीपी ट्रेनिंग। तो उन बच्चों को मैं हमेशा ये गाइडेंस देता हूँ कि स्टैंडर्ड के साथ आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि उबर ने यहाँ पर कैसे एक नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन कोई भी डीएसए शीट में अवेलेबल नहीं है। तो आप लेवल 1 का प्रेप कर रहे हो ओनली डीएसए शीट का, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट्स और ट्रिक्स चाहिए वो भी कोई भी स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में नहीं है। अगर आप बहुत लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चंस करोगे ना, तो है 50% प्रोबेबिलिटी कि आप इस क्वेश्चन को कर लो। बट उसमें भी एक दिक्कत है, सब जगह क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने ना ये चीज फैला के रखी कि ट्री आने तो बाइनरी ट्री होता है, और वो लोग सिर्फ बाइनरी ट्री के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बट इस चैनल पर मैं आपको सारी रिसेंट कंपनी के ओए इंटरव्यूज के डीएसए क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस दिखाता हूं, ताकि आप सीख पाओ कि कंपनीज आजकल एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस पूछ रही है, तो मुझे ये वाली चीजें पढ़नी है। तो यहां पर बाइनरी ट्री नहीं, जनरल ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करने के पहले गाइस, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो जेनजी के हैं, आप लोग का अटेंशन स्पेन कम होता है, तो लो इसका टाइम स्टैम्प, आज तो भाई साहब दिखेगा नहीं, फुल शर्ट है, तो भी इसका टाइम स्टैम्प गाइस आपको लिखना है, तो मुझे पता चलेगा कौन कौन बच्चा था जो 2-3 मिनट तक इस वीडियो को देख पाया। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग इतना पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, फिर ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, दुनिया को, कि हमको जॉब नहीं मिल रही है। अरे आप एक पढ़ाई का वीडियो 2-3 मिनट नहीं देख पा रहे हो, आपको क्या 65-70 लाख का जॉब आप डिजर्व करते हो क्या? अगर आप डिजर्व करते हो तो आपने वीडियो यहां तक देखा होगा, और आप ये बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प जब मैंने पहली और दूसरी बार दिखाया था वो आप कमेंट्स में लिखोगे, तो ये बात प्रूव होती है। आप खुद के दिमाग को प्रूव कर पाओगे सबकॉन्शियसली, हाँ मैं मेहनती इंसान हूं, मैं इतने टाइम तक एक पढ़ाई का वीडियो देख सकता हूं, मतलब मैं कोडिंग भी कर सकता हूं, मैं मेहनत भी कर सकता हूं, और 2026 के एआई एरा में मैं 65 से 70 लाख का पैकेज भी ले सकता हूं। तो गाइस काम शुरू करते हैं। आज थोड़ा लोकेशन में अलग यूज कर रहा हूं, ये पहली वीडियो है, अगर टाइम मिला तो मैं दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा। तो गाइस चलो काम शुरू करते हैं। मैं अपने आप को थोड़ा स्मॉल कर देता हूं अभी, क्योंकि अब मेन काम की प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है। तो गाइस ध्यान से सुनिए, अब क्या होने वाला है उस बात को ध्यान से सुनते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा गाइस, बट ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता, इसके लिए आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग मेरा जनरल ट्री का फ्री कोर्स करेंगे। ये videsikuna.in वेबसाइट है, मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया, उन्होंने ये फ्री कोर्स किया था। ऑब्वियसली उन्होंने मेरा 851 आवर स्ट्रक्चर का पेड कोर्स भी किया है, बट स्टार्टिंग हर कोई यहीं से करता है। तो ये जो फ्री कोर्स है इसका ट्री का पार्ट प्लीज पढ़ लेना गाइस, ये वाला। तो आपको मैं जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं ये उबर के क्वेश्चन में आपको समझ आएंगे, नहीं तो आपको मेरा वीडियो सोल्यूशन समझ ही नहीं आएगा। तो प्लीज ये ट्री का कोर्स कर लेना। ये कोर्स वो हर बंदा कर सकता है जिसको बेसिक कोडिंग की नॉलेज और बेसिक डीएसए की नॉलेज है। प्लीज कर लेना, बहुत फायदा होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको कर रखा है। अब गाइस नेक्स्ट बात को सुनते हैं। हम अज्यूम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में सारी वैल्यूज तो क्लियरली दी नहीं। देखो इंटरव्यू के क्वेश्चन ऐसे वेग टाइप के होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्लियर नहीं होता, आपको पूछना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में अज्यूम करेंगे कि सारे वैल्यूज ट्री के पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला वैल्यूज नहीं। नेगेटिव होता तो हम वो भी सॉल्व कर सकते थे बाय द वे। और हम अज्यूम करेंगे कि ट्री का रूट नोड नंबर 1 पे है। तो क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो लाइक एक बोल रहे हैं हमको कि एक ट्री दे रखा है। क्या दे रखा है? एक ट्री दे रखा है हमको, एक बहुत प्यारा सा नन्ना सा ट्री दे रखा है। ठीक है। तो ट्री कैसा दिखता है? ट्री लुक्स समथिंग लाइक दिस, और ट्री के हर नोड की कोई ना कोई वैल्यू है। समझो ये नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5। समझो वैल्यूज भी वही है, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कोई भी दो सब ट्री ढूंढो, फाइंड अ पेयर u, v।
सच दैट इट इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, और जॉर ऑफ यू प्लस जॉर ऑफ वी मैक्सिमम होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे ये चाहता है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर ये जॉर ऑफ यू का मतलब क्या है? पहले सब ट्री ऑफ यू का मतलब क्लियर करते हैं। तो समझो ये ट्री में नोड नंबर 1 जो है वो सबसे ऊपर वाला नोड है, तो इसको रूट ऑफ द ट्री बोल दिया। यहां से ऊपर से लेके नीचे जाते हैं, राइट, बीएफएस करते हैं, तो ये लेवल 0 पहले ये ट्रेवल होगा, फिर ये दोनों नोड्स ट्रेवल होंगे, फिर ये नोड्स ट्रेवल होंगे, राइट। मजा आ रहा है? सब ट्री यानी चादर उड़ा देना। तो अगर कोई बोले कि भाई सब ट्री ऑफ 3 क्या है, तो क्या करना है? ये ट्री आपको दिख रहा है ना, नोड नंबर 1 सबसे ऊपर है जो रूट है, हमने रूट भी 1 अज्यूम कर रखा है। ये सारी चीजें आप इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करके फिक्स कर सकते हो। सब ट्री ऑफ 3 यानी नोड नंबर 3 पे चादर उड़ा दो, तो कौन कौन सा नोड कवर आ रहा है? 3 4 5। तो सब ट्री ऑफ 3 इज नथिंग बट नोड 3 नोड 4 नोड 5 इज सब ट्री ऑफ 3। अगर कोई बोल दे कि सब ट्री ऑफ 2 बताओ क्या है, बहुत सिंपल है, नोड नंबर 2 पे चादर उड़ा दो। सब ट्री ऑफ 1 यानी पूरा ट्री ही हो जाएगा, क्यों? नोड नंबर 1 पे चादर उड़ा दो। तो जॉर ऑफ 3 क्या होगा? जॉर ऑफ 3 यानी नोड नंबर 3 पे चादर उड़ा दो जरा, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है? 3 4 5 सबका जॉर करना है। 3 जॉर 4 जॉर 5, ये जॉर साइन होता है। तो 3 जॉर 4 जॉर 5 क्या आएगा? सोचते हैं। 3 तो ऐसा दिखता है, राइट, 0 1 1। 4 कैसा दिखता है? 1 0 0। 5 कैसा दिखता है? 1 0 1। तो इन सबका जॉर लेंगे तो 1 जॉर 1, यहां पर 1 0, यहां पर 1, यहां पर 0, तो ये 2 आ जाएगा। तो जॉर ऑफ 3 क्या आ जाएगा? 2। अब वो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि हमको दो सब ट्री के जॉर ढूंढने हैं, जॉर यू प्लस जॉर वी, और ये चीज को मैक्सिमाइज करना है, और वो दोनों सब ट्रीज ओवरलैप भी नहीं होने चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेशन है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सोचते हैं। तो अब क्या किया जाए बिडू, क्या किया जाए? बहुत दिन से मैंने प्रोटीन नहीं लिया है गाइस। आज मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन लिया जाएगा, सोयाबीन खाया जाएगा, प्रोटीन पाउडर भी लेना है कल से मुझे। अब गाइस मेरी बात ध्यान से समझो, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, ओ सॉरी, गोइंग बैक टू द क्वेश्चन गाइस, राम राम। तो हम क्या कर रहे थे? हमको हर नोड के लिए जॉर वैल्यू निकालना है, जॉर ऑफ द सब ट्री। तो वो हम कैसे करेंगे? हम बॉटम अप डीएफएस डीपी करेंगे। ये एक ट्रिक होती है स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में, और कहीं पर ये पढ़ाया नहीं जाता है। बॉटम अप डीएफएस डीपी जनरली ये कहीं पर पढ़ाया नहीं जाता है, बट ये ट्रिक एकदम जबरदस्त होती है। आप इस ट्रिक को समझ लीजिए, बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक ये होती है कि क्या कहते हैं, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ट्री को उल्टा ट्रेवल करेंगे, नीचे से ऊपर ट्रेवल करेंगे, ठीक है, क्लियर? समझो ये नोड U1 है, ये नोड U2 है, ये नोड U3 है, ये नोड U7 है, ये U4 है, ये U5 है, और ये U6 है, और इसकी कुछ वैल्यूज भी होंगी, ठीक है। तो हम लोग एक जॉर एरे बना लेंगे, XR एरे बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम ट्री को नीचे से ऊपर ट्रेवल करेंगे। तो नीचे से ऊपर जो ट्रेवर्सल होता है उसको बॉटम अप डीएफएस डीपी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जॉर ऑफ U1 निकालेंगे, क्योंकि ये निकालना बहुत सिंपल है, लीफ है ना, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं। जॉर ऑफ U1 इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द नोड U1, ठीक है। फिर वैसे ही जॉर ऑफ U1 निकालने के बाद हम जॉर ऑफ U2 निकाल लेंगे, फिर जॉर ऑफ U3 निकाल लेंगे। U3 का जॉर क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि उसके नीचे के बच्चों का निकाल लिया है, तो जॉर ऑफ U3 निकाल लेंगे। ऐसे ही जॉर ऑफ U4, जॉर ऑफ U5, जॉर ऑफ U7, फिर जॉर ऑफ U6। तो ये जॉर एरे जो है, आप इसको 1 पेज इंडेक्सिंग से लिख लेते हैं। जॉर ऑफ आई हमको ये बताएगा कि अगर ट्री का कोई नोड आई है तो उसके नीचे का जितना भी तामझाम है, ये अगर मैं इधर चादर उड़ाऊं तो इस सारे नोड्स का जॉर क्या आएगा? इज रिप्रेजेंटेड बाय जॉर ऑफ आई। पर जॉर ऑफ आई का फॉर्मूला क्या होगा, जरा वो सोचते हैं। समझो एक बहुत बड़ा ट्री है रूटेड एट नोड 1, ठीक है, बहुत बड़ा ट्री है, पूरा ट्री का डायग्राम मैं नहीं बना रहा। ये ट्री कहीं 1 से आई पे जुड़ा हुआ है, और आई के भी बहुत सारे बच्चे, आप समझो ना, ऐसा है, ठीक है। तो एक्सआर ऑफ आई का मतलब क्या होता है? नोड नंबर आई पे चादर उड़ा, जरा क्या होगा? ये सारे नोड्स का जॉर चाहिए अपन को। तो समझो ये C1 नोड है, ये C2 नोड है, ये C3 नोड है। तो एक्सआर ऑफ आई, जॉर ऑफ ऑल द नोड्स अंडर द सब ट्री ऑफ नोड आई, कि नोड आई के अंदर जितने भी नोड्स हैं उनका जॉर क्या होगा? इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ नोड आई। नोड आई का कुछ वैल्यू होगा ना, वैल्यू ऑफ नोड आई, जॉर विद XR ऑफ C1
जॉर विद XR ऑफ C2, जितने भी चाइल्ड सब ट्री है उनके उनके जो जॉर वैल्यूज है सबके जॉर को उठाओ और जॉर मार दो, हो गया सॉल्व। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना, आपको समझ आएगा इससे कंबाइन कैसे करता है। अरे ये सब 65-70 LPA का कोई बताता नहीं है बच्चों कैसे करना, मैं बता रहा हूं, इसको यूज कीजिए आप। XR ऑफ I विल बी व्हाट, ये जो वैल्यू है ना ऑफ I, ठीक है, XR ऑफ I इज दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यू ऑफ I जॉर XR ऑफ C1 C2 C3, तो वैल्यू ऑफ I यानी ये रेड वाला नोड कवर हो गया। XR ऑफ C1 यानी ये जो C1 वाला जो नोड था इसका जॉर क्या आता है, दैट इज XR ऑफ C1, और XR ऑफ C1 हमने पहले से कैलकुलेट किया होगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। फिर उसको जॉर कर दिया XR ऑफ C2 से, XR ऑफ C2 यानी ये C2 वाले नोड का वैल्यू, और XR ऑफ C3 यानी ये जो C3 और C3 के नीचे जो दो वैल्यूज आ रही है इनका जॉर क्या है, वो XR ऑफ C3 में स्टोर्ड है। तो XR ऑफ I ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ऐसे कर करके हम सारे नोड्स का XR जॉर ऑफ I निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये निकाल के फायदा क्या हुआ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हर सब ट्री का जॉर तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो आ गया। तो चलो जल्दी से लिख देते हैं, जॉर ऑफ ऑल नोड्स कमिंग अंडर द सब ट्री ऑफ U, ठीक है, और सब ट्री ऑफ U। अब dp1 ऑफ U क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अब क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। अब गाइस O ऑफ n टाइम में हम XR एरे को पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स n तक, ठीक है, नीचे से ऊपर ट्रेवल करेंगे और ये फॉर्मूला लगा के DFS बॉटम अप DFS DP में ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब आप मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी दो सब ट्री को ढूंढो जो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं होते हैं, तो O ऑफ n में ये तो कर लिया। अब कौन से दो सब ट्री है जिनके जॉर का सम मैक्सिमम आएगा, तो समझो आपने बोल दिया सर ये मेरा U है और ये मेरा V है, तो जॉर ऑफ U क्या होगा, जॉर ऑफ U होगा ये वाला चादर, ये वाला सब ट्री का जॉर, और जॉर ऑफ V क्या होगा, ये वाला। तो ये दोनों चादर का कुछ माल एक दूसरे से टच नहीं हो रहा है ना, तो जॉर U प्लस जॉर V आप कैलकुलेट कर सकते हो और होप कर सकते हो ये मैक्सिमम हो, गारंटी नहीं है बट ट्राई कर सकते हो। तो गाइस इसका O ऑफ n स्क्वायर अप्रोच क्या होगा, आप ही सोचिए। ये मत सोचना कि O ऑफ n स्क्वायर अप्रोच होगा कि सर मैं दो नेस्टेड फॉर लूप लगा लूंगा और U मैं सारे नोट्स ट्राई कर लूंगा, U के लिए 1 से n और V के लिए 1 से n, और हर बार ये वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, G इक्वल टू जॉर ऑफ U प्लस जॉर ऑफ V। जॉर ऑफ U तो और जॉर ऑफ V तो O ऑफ 1 में पता चल जाएगा क्योंकि प्री कैलकुलेशन करके रखा है, और जो सबसे मैक्सिमम होगा ये हमारा आंसर होगा। नो गाइस, व्हाई, क्योंकि इसमें चेक कैसे करोगे कि U और V नॉन इंटरसेक्टिंग है, U और V एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए बेटा। जैसे कि अगर ये U है तो ये V नहीं हो सकता, क्यों, जॉर ऑफ U क्या होता है इस केस में, व्हाइट वाला पार्ट होता, और जॉर ऑफ V क्या होता है इस केस में, ग्रीन वाला पार्ट होता। बट ग्रीन वाला पार्ट तो व्हाइट वाले के अंडर आ रहा है, इंटरसेक्शन हो गया ना, नहीं चलेगा ऐसी चीजें, इंटरसेक्शन नहीं चलेगा गाइस। तो अगर कोई दो नोड्स एक दूसरे के एंसेस्टर है ना, जैसे ये U है और समझो ये V है, ठीक है, अगर V से मैं बार बार ऊपर जा जाके U पे रीच कर जाऊं ना तो ये चीज नहीं चलेगी, क्यों, क्योंकि जॉर ऑफ U हमेशा ऐसा होगा और जॉर ऑफ V उसके अंडर आ जाएगा। या फिर अगर मैं V से ट्रेवल करूं, U से ट्रेवल करते करते ऊपर, ये U है और ये V है, और ट्रेवल करते करते V पे पहुंच जाऊं तो नहीं चलेगा। तो फॉर लूप में कंडीशन डालनी पड़ेगी कि U और V एक दूसरे के एंसेस्टर नहीं होने चाहिए। जैसे कि समझो ये मेरा U है और ये मेरा V है, तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मैं ऐसे बार बार ऊपर जाऊंगा। आप एक पेरेंट एरे बना सकते हो जिससे हर नोड का आपको बाप पता चल जाएगा, ठीक है। जो ये वाला टाइम स्टैम्प का बाइसेप फ्लेक्स बता दिया सब ओवरराइट करके सीधे पिन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है यहां तक इतना ध्यान से बहुत ही कम बच्चे देखते हैं। तो गाइस ऐसा ऊपर ऊपर जाते तो गाइस हो गया ना, वही दो नेस्टेड फॉर लूप वाला सोल्यूशन करके G की वैल्यू तो निकालने ही वाले, जॉर ऑफ U प्लस जॉर ऑफ V, बट एक इफ कंडीशन डाल देंगे, इफ चेक कर लो, एक चेक फंक्शन डाल दो कि U V एक दूसरे का एंसेस्टर तो नहीं है ना। कैसे चेक करोगे, समझो ये V है और ये U है, तो सबसे पहले लेवल देखो, अगर आप ट्री का DFS किए हो तो हर नोड का आपको पेरेंट भी पता होगा, हर नोड का आपको लेवल भी पता होगा। ये सब BFS एंड DFS ऑन ट्री है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑन ट्री एंड DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन ट्री। DSA का कोडिंग क्वेश्चन कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का। तो जिसका भी लेवल छोटा है और जिसका भी लेवल बड़ा है उसके बार बार पेरेंट को जाओ 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 देखो इधर V को रीच करते हो कि नहीं रीच करते हो, तो हाँ ये एक दूसरे के वो क्या बोलते हैं एंसेस्टर नहीं। जैसे अगर ये U है और ये V है, तो अब ट्राई करो ना V से कितना भी ऊपर जाओ,
आपको यू मिलेगा ही नहीं, समझे? क्योंकि यू जाने के लिए आपको यू टर्न, मतलब आपको ऊपर जाके फिर से नीचे आना पड़ेगा। तो जब भी अपसाइड वी वाली चीज होती है तो एंसेस्टर नहीं होता है वो। तो ये चेक फंक्शन डाल देना, ओ ऑफ एन क्यूब में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्यों? दो नेस्टेड फॉर लूप और ये चेक फंक्शन भी ओ ऑफ एन टाइम ले सकता है ना। हो सकता है यू ये हो, वी ये हो, और ये पूरा पाथ इतना एन जितना बड़ा हो, ओ ऑफ एन लेंथ का पाथ हो। ओ ऑफ एन क्यूब ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो हम समझ गए। अब इसको एफिशिएंटली कैसे करना है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करनी है। तो गाइस हम ओ ऑफ एन में ना सबसे पहले एक्स आर एरे को कैलकुलेट करेंगे, हर नोड का सब ट्री का जॉर निकालेंगे। अब dp1 भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर ये dp1 ऑफ u क्या होता है सर? dp1 ऑफ u मतलब आप समझो ना, ये नोड 1 था और ये बहुत बड़ा ट्री था, समझो कोई नोड u से कनेक्टेड है और ये नोड u के बच्चे हैं, ठीक है? तो dp1 ऑफ u ना मुझे बताना चाहिए मैक्सिमम जॉर क्या आ रहा है, हर सब ट्री का मैक्सिमम जॉर क्या आ रहा है। मतलब dp1 ऑफ u इज नथिंग बट, ये समझो c1 है, c2 है, c3 है, c4 है, c5 है। तो dp1 ऑफ u इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ व्हाट? सोचते हैं इसके बारे में। मैक्सिमम ऑफ एक्स आर ऑफ u कॉमा एक्स आर ऑफ c1 कॉमा एक्स आर ऑफ c2 कॉमा एक्स आर ऑफ c3 कॉमा एक्स आर ऑफ c4 कॉमा एक्स आर ऑफ c5। तो ये क्या हो गया? ये जितने भी नोड्स है ना नीचे के, इन सबका जॉर क्या हो सकता था उसका मैक्सिमम? तो ये वाले पार्ट का क्या जॉर हो सकता था, ये वाले पार्ट का क्या जॉर हो सकता था, इसका क्या जॉर, ये सब ट्री का क्या जॉर, ये सब ट्री का क्या जॉर, इसका टोटल का क्या जॉर। इन सब में से वो वाला नोड जिसका जॉर सबसे ज्यादा आ रहा है उस सब ट्री में, वो उखाड़ के निकाल ले रहे हैं। तो dp1 ऑफ u इज व्हाट? मैक्सिमम सब ट्री जॉर out of all the nodes which comes under subtree of u। तो u के अंदर जितने भी नोड्स आते हैं उनका हर एक का एक्सआर लोगे तो क्या आएगा? वो है dp1 ऑफ u। और dp1 ऑफ u का फॉर्मूला क्या होगा? अब गाइस ये फॉर्मूला होमवर्क है, आप लोग को नीचे कमेंट्स में लिखना है। और dp2 ऑफ u का भी। dp1 ऑफ u का फॉर्मूला क्या होगा? एक तो जो हमारा नोड u है, ये वाले सब ट्री का क्या जॉर आ रहा है, एक तो वो मैक्सिमम में कंसीडर होगा, एंड जॉर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, राइट? तो एक्सआर ऑफ c1 कॉमा जितने भी उसके बच्चे आ सकते थे, राइट? एक्सआर ऑफ ck तक समझ लो, ठीक है? अब इसी को और इजी तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब ये एफिशिएंट तो नहीं है कि एक एक जितने भी बच्चों के बच्चे सबके एक्सआर निकालो। तो क्या कर सकते हैं? dp1 ऑफ u इज नथिंग बट मैक्स ऑफ एक्सआर ऑफ u कॉमा dp1 ऑफ c1 कॉमा dp1 ऑफ c2, समझे? तो dp1 ऑफ u का फॉर्मूला हमारा अच्छे से बन गया, ठीक है? तो dp1 ऑफ u क्या होगा? सिर्फ 4 ऑप्शन है dp1 u के पास। या तो ये जो पूरे पार्ट का जॉर है वो ले लो भाई, एक्सआर ऑफ u ले लो, या तो dp1 ऑफ c1 ये वाले पार्ट का जॉर, या तो dp1 ऑफ c2। एक्सआर ऑफ c2 और dp1 ऑफ c2 की वैल्यू सेम ही होगी वो लीफ के लिए, हाँ। या फिर dp1 ऑफ c3, ये बहुत जबरदस्त चीज है। dp1 ऑफ c3 का मतलब क्या है? dp1 ऑफ c3 में आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है मैक्स ऑफ एक्सआर ऑफ c3 कॉमा एक्सआर ऑफ c4 कॉमा एक्सआर ऑफ c5। क्यों? आप नीचे से ऊपर जा रहे हो ना, तो ये सबके एक्सआर और dp1 वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। तो dp1 ऑफ c3 हमको ऑटोमेटिकली बता देता है मैक्सिमम ऑफ एक्सआर ऑफ c3, एक्सआर ऑफ c4, एक्सआर ऑफ c5। तो एक्सआर ऑफ c3, c4, c5 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर डायरेक्टली dp1 ऑफ c3 लिख सकते हैं। मतलब जितने भी चिल्ड्रन सब ट्री है ना, उनके dp1 की वैल्यूज ले लो और एक्सआर ऑफ u ले लो और इनका मैक्स निकाल लो। तो फॉर्मूला गाइस बन चुका है। dp1 ऑफ u is nothing but XR of u, dp1 of c1, dp1 of all the child subtrees. Guys, dp2 of u क्या होगा? सोचते हैं। मैक्सिमम सबट्री सम, मैक्सिमम सम ऑफ सबट्री जॉर पेयर I, j out of all the nodes which comes under subtree of u। राम राम। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है हमको, लाइक दिस, ताकि हम हमारे कर्मों को काट कर मोक्ष पहुंच पाए। ये जो ह्यूमन का जन्म होता है ना, ह्यूमन का लाइफ बॉडी फॉर्म, इसी में भगवान की भक्ति करके भगवान के पास रीच किया जा सकता है। ओके, बाकी लाइफ फॉर्म्स में आप नहीं कर सकते हो। तो आप बहुत 84 लाख योनियों में पैदा हो चुके, लाइक भेड़, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियां, उन सब लाइफ फॉर्म से आपने बहुत सफरिंग ले ली है। अब जब आपको इंसान का जन्म मिला है, अब डीएसए, कोडिंग, लव, रिलेशनशिप्स, मनी, थोड़े साल बाद सब खत्म हो जाएगा, मर जाओगे, फिर से दूसरे फॉर्म से पैदा होंगे आप, राइट। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आप ये बर्थ एंड डेथ साइकिल में यहां पर फंसे रहोगे युगों युगों तक। पहले भी आपको कुछ युगों में ह्यूमन का जन्म मिला होगा, बट इस बार जो मिला है इसमें आपको ह्यूमन का जन्म यूटिलाइज करना है, अपने कर्मों को काटना है, जो सिर्फ आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करके हो सकता है, और भगवान को रीच करना है। तो आप ये बर्थ एंड डेथ साइकिल से बाहर निकल जाएंगे, ये पृथ्वी को छोड़कर भगवान के पास पहुंच जाओगे, अमरलोक में। इसके रिगार्डिंग आपको और डिटेल्स चाहिए तो वेबसाइट लिंक आपको मिल जाएगी हमारे रामद्वारा वेबसाइट की, और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मिल जाएगा ऑफ रामद्वारा कम्युनिटी। आप हम लोग से जुड़कर, रामद्वारा कम्युनिटी से जुड़कर और डिटेल्स ले सकते हैं और सत्संग अटेंड कर सकते हैं। अब गाइस, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि कोई भी दो सप्री ढूंढो जो एक दूसरे से टच नहीं होते, और उन दोनों का जोर का लो और उनका सम मैक्सिमम आना चाहिए। तो dp2 ऑफ यू यही बताएगा फॉर एनी सप्री। तो आप ही सोचो, लाइक मैं एक बार रीलोड कर लेता हूं फॉर बेटर, या तो dp2 ऑफ यू कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? समझो ये नोड नंबर 1 है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्री है, और एक नोड यू है यहां पर, ठीक है, ठीक है, समझो इसके दो बच्चे हैं। तो dp2 ऑफ यू मुझे ये बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए dp2 ऑफ यू मुझे? गाइस, लवली स्टूडेंट्स बताइए आप लोग क्या बताना चाहिए? dp2 ऑफ यू मुझे ये बताना चाहिए कि मैं इधर से कौन से वो दो नोड्स को सिलेक्ट करूं सच दैट जोर ऑफ i, j विल बी मैक्सिमम। हो सकता है बेस्ट आंसर हो ये वाला i सिलेक्ट कर लो, ये वाला j सिलेक्ट कर लो, क्योंकि हमको पता है कि जोर i प्लस जोर j मैक्सिमम आने वाला है, और उनके सब ट्री एक दूसरे से इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये इंटेलिजेंस कहां से पता चलेगी हमको, कैसे करना है ये चीज? बहुत सिंपल ट्रिक है। हम क्या कर सकते हैं, जो सब ट्री, जो ये नोड यू है ना, इसके जितने भी ये जो चिल्ड्रेन सब ट्रीज है ना, इनको क्या बोलते हैं? चिल्ड्रेन सब ट्रीज। ये चिल्ड्रेन सब ट्रीज ऑलरेडी नॉन इंटरसेक्टिंग है गाइस। तो ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड, तो ये वाले चाइल्ड के अंदर से जितने भी मैक्सिमम जॉर्स आ सकते थे उसको क्या बोलेंगे? dp1c1, ठीक है। और ये वाले चाइल्ड सब ट्री में जितने भी मैक्सिमम जॉर सिंगुलरली आ सकते थे वो क्या है? dp1c2। तो जो बेस्ट वैल्यू यहां से आ सकती थी, dp1c1 क्या बताता है कि जो c1 का सब ट्री है, इसके अंदर जितने भी नोड्स हैं सबके जॉर को ले लो, सबसे मैक्सिमम जॉर एक वैल्यू कौन सा आ रहा है? वो dp1c1। तो यहां से जो एक विनर निकल के आ रहा है, विनर नंबर 1, और यहां से जो दूसरा विनर निकल के आ रहा है, विनर नंबर 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो वो मैक्सिमम ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां से जो सबसे मैक्सिमम जोर जो आ रहा है वो है dp1c1, ये वाले सब ट्री से जो मैक्सिमम जोर आ रहा है वो dp1c2। तो dp2 ऑफ u इज नथिंग बट dp1c1 प्लस dp1c2। अब एक क्वेश्चन जाहिर है कि सर अगर मल्टीपल बच्चे होते हैं u के, तो समझो ये u है, इसके ऊपर कुछ होगा, ये 1 से कनेक्ट होगा, समझो इसके 3 बच्चे होते, ठीक है। तो dp1c1 क्या बताएगा? dp1c1 बताएगा कि ये वाले पार्ट से विनर वाला नोड कौन सा आने वाला है। फिर यहां से हमको विनर 2 के बारे में पता चलेगा, और यहां से हमको विनर 3 के बारे में पता चलेगा। dp1c1, फिर ये dp1c2, और ये dp1c3। क्लियर गाइस? क्लियर? 3 विनर गाइस आ रहे हैं, पर हमको तो 2 ही चाहिए पैर बनाने के लिए। तो इन तीनों में से जो 2 मैक्सिमम वैल्यूज है, विनर 1, विनर 2, विनर 3 को एक एरे में डाल के सॉर्ट करो, और जो 2 सबसे बड़ी वैल्यूज है उन दोनों को जोड़ दो। विनर 1 यानी ये तीनों वैल्यूज को देखा गया था, इस सब ट्री को भी देखा गया था, ग्रीन वाले को, इसको भी और इसको भी। इन तीनों में से जो मैक्स आया वो विनर 1 बन गया, dp1c1। विनर 2 यानी इसको देखा गया था, इसको देखा गया था और इसको देखा गया था, जो इन तीनों में से मैक्स जोर आया था वो विनर 2। विनर 3 यानी इसको देखा गया था, इसको देखा गया था, इसको देखा गया था, जो इन सब में से मैक्स आया वो विनर 3, जिसको dp1c3 बोलते हैं। अब अच्छी बात क्या है, विनर 1 का कोई भी बंदा ले लो और विनर 2 का कोई भी बंदा ले लो, ये नॉन इंटरसेक्टिंग ही होंगे क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस में जा रहे हैं। वैसे ही विनर 2, ये विनर 1, विनर 2, विनर 3, ये तीनों ही एक दूसरे से नॉन इंटरसेक्टिंग है।
तो इन तीनों में से दो मैक्सिमम वैल्यू को उठा लेंगे तो दो मैक्सिमम जोर के पैर एक दूसरे जुड़ जाएंगे। तो गाइस सोल्यूशन एकदम सिंपल है। क्या करेंगे हम, dp2 ऑफ u के लिए हम क्या करेंगे ना, सम ऑफ टू मैक्सिमम वैल्यूज फ्रॉम सम ऑफ टू मैक्सिमम वैल्यूज, दो सबसे बड़ी वैल्यूज फ्रॉम द सेट। ये सेट का अपन एक एरे बना लेंगे जब अपन उधर होंगे। वो होगा dp1 c1 कॉमा dp1 c2 कॉमा टिल dp1 ck। समझो उसके के चिल्ड्रेन है। तो के विनर्स में से दो आपको पता होगा, अगर एरिया ऑफ वैल्यूज दिया उसमें से दो मैक्सिमम वैल्यूज कैसे ढूंढते हो, करके हो जाएगा। बट गाइस और एक ऑप्शन है, आप जो उसके बच्चों की वैल्यू है वो भी तो ले सकते हो। अभी हम करंटली क्या कर रहे हैं कि हर ब्रांच से एक एक विनर आ रहा है, उनमें से दो विनर्स को जोड़ रहे हैं। बट इस पार्ट के अंदर से भी तो आप दो लोग को सिलेक्ट शायद कर सकते हो जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, विच इज कॉल्ड एज dp2c1। और यहां इस पार्ट से जो दो नॉन इंटरसेक्टिंग आ रहे हैं उसी को इस पूरे का घोषित कर दो आंसर। आप लोग समझ गए होंगे कि फाइनल फॉर्मूला जो dp2 का लिखेगा और बाइसेप फ्लेक्स बताएगा उसको सीधा पिन हो जाएगा वो गाइस, सारे रूल्स को ओवरराइड करते हुए। ओके, तो और एक ऑप्शन हो जाता है राइट। दूसरा ऑप्शन क्या हो, देखो मैंने लिखा है बट मैंने क्लियरली फाइनल फॉर्मूला नहीं लिखा, वो आपका काम है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मैक्स ऑफ dp2 ऑफ गाइस C++ जावा पाइथन कोड लिंक सब आपके लोग के लिए अवेलेबल है। मजा आ रहा होगा आप लोग को, मुझे भी आ रहा है, जबरदस्त मजा आ गया पूरा। मैं आप लोगों को कोड भी दिखा देता हूं गाइस। बॉटम अप डीएफएस डीपी गाइस, आपको ये कांसेप्ट नहीं पता टेंशन मत करो, मैंने फ्री कोर्स में पूरा अच्छे से पढ़ाया। 5 घंटा बैठ के देखो, बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। फ्यूचर में 60-70 एलपी मिल जाएगा आपको। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने ए एरे लिया, dp1 एरे, dp2 एरे, एक्सआर एरे, बॉटम अप डीएफएस डीपी किया और जैसा फॉर्मूला से बोला था वैसे dp1 dp2 और सब कैलकुलेट किया। ओके, सो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो में बहुत इंजॉयमेंट और मजे आए। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू राम राम।